गाइस हमने पूरी डेकोरेशन करी, कितनी जिसने ये डेकोरेशन करी है यहाँ पे। नहीं गाइस हमने सब तैयारी कर ली है यहाँ पे, मैंने, माही ने और बुआ ने मिलके, और नैन्सी अभी तक नहीं आई है, और रोज़ ने भी करी है, सॉरी बट रोज़ अभी नीचे किचन में तैयारी कर रही है, अभी यहाँ पे नहीं है। कहाँ है मम्मी? बेचारी बर्थडे गर्ल खुद का काम करते हुए। 5 बजे तक। ये फोन तो बेकार हो गया है अब मेरे फोन। पता है बेकार नहीं हो गया, पर अब जैसे हम लोग थोड़ा रियल उसमें आ गए। पहले हम लोग वाइट फोटोज लेते थे। मेरे में तो वाइट भी नहीं आती है, मेरी आंखें खराब आती हैं मेरी ना। वो हो रहा है इतना कि क्या अच्छी आ रही कितनी। इस लाइट में फोटो ले लेंगे यार, इधर से ले लो थोड़ी। मेरे डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं इतने ज्यादा, अब नहीं दिख रहे हैं। बोलेंगे बताओ ये लोग कहाँ रह गए यार, 10-10 घंटे लगा रहे हैं इस तरीके से, नहीं हो पाएगा। गर्मी हो रही है मतलब सिर्फ ये चीज थी कि यहाँ पे एसी है, इसीलिए मैंने सोचा अभी हाउस पार्टी करने के लिए, वरना हम मेरे घर पे या तुम्हारे घर पे तो कभी नहीं कर पाते। मेरे घर पे एसी है पर लोग नहीं सही है, और अच्छा वो ज्यादा लोग नहीं है। मतलब पहले तो मैं अच्छे होना देखते, मैंने तो क्या फॉलो कर दो इतना, मुझे तो नहीं लगता किसी के पास इतना। लाइट्स ऑफ करूं, लिपस्टिक लगा रही हूं। बहुत टेस्टी बनाती है रोज, देखो देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। ये लोग थ्रिल्ड हो गए, थ्रिल्ड और अमेज्ड हो गए हैं अरे वो सारा रोज के हाथ का खा के। तो हेलो, मैं व्लॉग के लिए ले रही हूँ बस। बोलो कुछ बोलो। बहुत टेस्टी है यार रोज, मतलब मजा ही आ गई। अच्छा लगा? इतनी टेस्टी कॉफी और नूडल्स मैंने सच में कभी नहीं खाए। मतलब बेस्ट, ये कॉफी भी मेरे को बेस्ट लग रही है एकदम। मैं बोल रही हूँ ये साबित ही कर देती हूँ। हाँ कर दूंगी, कट कर दूंगी। बुरा कुछ हुआ था इसलिए बता रही हूँ, शायद तभी मैं आई थी घर। ये आइसक्रीम है ना, हाथ में होता है इंसान के, कैसे बनाते हाथ में होती कला। मैं अपने घर भी जाती हूँ ना, खाना मैं ही बनाती हूँ, मैं किसी को बनाने नहीं देती हूँ। हाँ खाना वही बनाती मैं तो। भले बाकी झाड़ू पोछा मम्मी कर देंगी, बाकी उन लोगों ने ऐसी कॉफी बनाई थी क्या? बेकार चीज। कौन सा कार्ड है? ग्रीन है। अब जिसके पास माई स्टार्ट करो। तुम स्टार्ट करो है, तो लेना उठाओ, फिर इधर रखो, उठाएंगे भी तो लेंगे भी। नैन्सी तुम कितनी सुंदर लग रही हो। अरे थैंक यू यार, अभी मैंने ध्यान दिया। कट कर दूंगी। रिवर्स। ओ चलो समृद्धि ये लो, रिवर्स हो गया ना। आपकी बात। नैन्सी की बारी। 8 भी नहीं है। रोज येलो डाल। उनो, सॉरी। हाँ ठीक है उनो प्लस सफल कर दो सबको, हमारी जिंदगी साकार कर दो। क्या समझ में आया मुझे। तकिया ले ले, कुशन लेके बैठ जा। तकिया दे दो यार। एक तो वैसे में इतनी बहस वैसे भी बढ़िया लगता है थिक थाइस, आजकल तो थिक थाइस का ट्रेंड है। ये थिक थाइस मतलब लड़के घर ही आ रहे हैं। क्या कह रही है? लड़के घर ही आ रहे थे, समझ तो हम भी नहीं पाए। चार हो गए तभी 5 मैच कर। पास में कोई आ जाए ऐसा रिवर्स। एक भी हाँ ऐसा रिवर्स नहीं चल दिया तभी तो, वरना वो डाल एक भी ऐसा कार्ड नहीं है। कलर चलो आ गया। माई कलर चेंज अब प्लस अब नहीं कर सकते, अब नहीं, अभी नेक्स्ट चांस में। तो या मैंने बोला था अपनी चांस में या तो उठा सकते हैं या तो रख सकते हैं। कलर चेंज बताओ। माई कलर चेंज रेड डालो। अरे मैं डालूंगी ना नहीं, आप नहीं डालोगे। अच्छा बोला नहीं, घर से फोन आ रहा है। नहीं घर से आ ही नहीं रहा है इसको, उसको तब से लग रहा है घर से बोला है, घर से हाँ घर से फोन करते हैं इसको। I wish that I could cough out my emotions. केक पर उठाना हो, तुम्हारा सेम कलर कार्ड नहीं हुआ तो तुमको उठाना पड़ेगा। नैन्सी जेल का दो, चलो मैं ब्लॉग करूँगा हमारे बर्थडे का। ठीक है, फोन सेट कर दिया। चलो पहले मैं इसमें से कार्ड निकालूंगी तो मैं स्टार्ट करूँगी। आपको पावर कार्ड है। चलो 9 ग्रीन का 9, या तो 9 रखना होगा या तो ग्रीन रखना होगा। नहीं है मेरे पे।
तो एक कार्ड उठाना पड़ेगा, ऊपर पावर कार्ड उठा ली ऊपर वाला। नहीं वो नहीं उठाना है, तुमने देख के उठाया है, तुमने देख के उठा रखा, उसको देख के उठाया है, नीचे से कहीं से बीच से उठाओ। चलो ग्रीन या तुम कोशिश कर। चलो अच्छा सेम कलर का +2 सेम कलर का, हाँ +2 किसी भी कलर का नहीं +2 सेम, जब +2 आ जाएगा तब कोई किसी भी कलर का +2 रख सकता है, पर पहले तो ग्रीन ही रखा। चलो मेरे पास उल्टे सीधे कार्ड है, तुम्हारे पास देखिए नहीं तो उठा लो, तो रिवर्स कार्ड वाला भी वो उठा लो, नहीं कुछ नहीं। देखो तो मैं जिता रही हूँ अपना हार के। चलो अब कौन चलेगा? हुआ कौन सा कलर है? पिंक जा रहा है, जब पिंक है पिंक नहीं है आप पे। देखो हम लोग सेम कलर का तो रखना होगा, तो सेम नंबर का रखना होगा। उठाओ, मैं रख दे रहा हूँ, तुम उठाना। बैन हो गई, अब तुम गए। तुम्हारी अभी के लिए बैन हो गई। चलो मैं रिवर्स डाल रही हूँ, तो अब इसकी आ हाँ, फिर से आ जाएगी। जाएगी। अब इसको डालो और बोलो नो, ये पिंक तुम्हारे पास है ना कलर का? नो। हाँ कैसे सिखा? चलो हो गया। साला मेरे पास कभी पावर कार्ड नहीं आता है, लेकिन तुम्हारे और ये होता है, और क्या होता है? +2 +4 ये वाले ये छोटे कार्ड है। चल भाई स्टार्ट हो गया गेम। चलो ओके येलो कट, पर कार्ड जो बात है वो स्टार्ट। चलो मैं स्टार्ट। चलो बाय। या तो 2 रखो या तो ब्लू रखो, या तो 2 रखो या तो ब्लू रखो। ब्लू कार्ड रखा गया है वो नहीं कहीं पे भी प्लेस करना होता है, कहीं भी बस गिराना place नहीं कर सकते हो होता है, जिससे गिरेगा फॉर्म संभल के गिराएगा, ये अभी नहीं जल्दी नहीं देता है क्योंकि समझ आता है। गिरे अपने साथ। सही से प्लेस भी नहीं कर पा रहे चॉकलेट तुम लोग। चॉकलेट चॉकलेट बनता संभल के है, बुआ। ऐसे करना तभी हो रही है हाथ मार। वो पक्का गिराएंगे, आई एम श्योर। मुझे भी लग रहा है, पर मुझे खुद पे ज़्यादा भरोसा निकल ही नहीं पा रहा। है। तुम लोग एक ही जगह से क्यों उसको कम ताकि वो गिर जाए, और नहीं तो क्या। अरे तो उन लोगों को अब तो समझा मेरी दो। चांस है। नहीं मेरी है, यही निकाल दूँ। नहीं है। बढ़िया गेम है, और ये हाथ गिर भी नहीं रहा। मैं इसको संभाल लूँगी। इसको खड़ा कर दिया ऐसे। दूसरा है, घुस गया बेटा, संभल के गिराएगा। गया। हिलेगा डुलेगा वैसे वो काफ़ी टाइम तक। ओ बच गया, बच गया। पक्का बुआ से ही गिरेगा। गया बुआ से ही जाए, ये समृद्धि से। गया बुआ जिस तरीके से खेल रही है ना, मुझे लग रहा है अब जाएगा, टाइम आ गया है। नहीं जाने दूंगी। मेरे ऊपर ही गिरी, मेरे पैर पे गिरी और बहुत तेज लगी मुझे। बच गए। मुझे पता है मुझे कौन सा वाला बनाएंगे क्रिश्चियन। अच्छा तो अब गेम टफ हो रहा है। मेरे सांस नहीं आ रही। बर्थडे गलती गिरेगा। बड़ी गलती की सांस लो, उसको निकालो। जाए इसी चांस में किसी से गिरा किसी से गिर जाना चाहिए, तो मैं नहीं ठीक है, गया। कौन सा निकाल ले, समझ नहीं पा टू रहा। वाला चिपका हुआ है पूरा। नहीं निकलेगा वो, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। ये पिटने मेरी का एंजाइटी नहीं हो रही है उसको देख के। मेरे पास तो बचा ही नहीं है क्या निकालना। चुप रह, खुश कर रहा है। गिरा। Actions in a healthy manner and just become the right person that actually matters. And every day I try. हेलो गाइस, स्टोरी टाइम, लेट्स डू दिस। ठीक है, जिसमें मैं अपना स्किन केयर भी करूँगी और मैं आपको बताऊँगी भी कुछ स्टोरीज़ जो हुई हैं अभी। स्टोरीज़ क्या, कुछ इंसिडेंट्स या कुछ भी। एंड बिकॉज ये उसका बर्थडे था तो आई वॉन्ट टू से समथिंग जो मैं नहीं बोल पाई। मैंने सोचा था कि मैं बर्थडे से पहले ब्लॉग डालूंगी, बट वो चीज़ें मुझे बैठ नहीं थी दिमाग में क्योंकि मैंने ऑलरेडी ब्लॉग शूट किया हुआ है। बट अब मैंने सोच लिया पहले बर्थडे ब्लॉग जाएगा, उसके बाद ही कोई और ब्लॉग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 4-5 दिन बाद मैं फिर से डाल दूँगी ब्लॉग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 दिन बाद भी डाल सकती हूँ, यू नेवर नो। तो हाँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें बोली थी जो मैं नहीं बोल पा रही थी। पता नहीं मैं बोलूँगी कैसे, बट आई ट्राई माई बेस्ट।
ओके सो ये वीडियो मैंने लास्ट टाइम से सोचा था, लास्ट ईयर से मैंने सोचा था कि मैं बर्थडे पे ऐसी वीडियो बनाऊंगी एंड मैं ऐसी वीडियो लाइक उसको भेजूंगी बर्थडे वाले दिन पे बना के, बट ऑफकोर्स मैं नहीं कर पाई लास्ट ईयर भी, एंड इस ईयर भी मेरे पास यूट्यूब चैनल था, उसके बर्थडे पे डाल सकती थी बट मैंने नहीं डाल पाया। फॉर दैट आई एम सॉरी, बट ठीक है, देर है दुरुस्त है। तो आई थिंक आई वॉज इन 7th grade, आई थिंक हाँ आई वॉज इन 7th grade एंड आई मेट दिस गर्ल रैंडम जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। एट फर्स्ट आई डिडेंट लाइक हर, मतलब मेरा ऐसा हो गया था कि भाई ये क्या है, एंड एट दैट टाइम आई वॉज इंट्रोवर्ट, मैं बहुत शाय इंट्रोवर्ट सीधी सारी लड़की थी। एंड उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं एक लड़की आती है मुझसे बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ बैठना है, तुम्हारी बगल वाली सीट खाली है, मैं बैठ जाऊँ। तो मैंने कहा नहीं, बिकॉज आई एक्चुअली एट दैट टाइम मेरे एक लड़की के साथ मेरी डील हुई थी लिटरली कि हम दोनों साथ में बैठेंगे इस टाइम पे। तो आई जस्ट से कि नहीं भाई, मेरे साथ एक लड़की आती है वो बैठेगी एंड आई एम वेरी लाइक ट्रू टू हर, आई एम वेरी लाइक आई एम कमिटेड टू हर, तो मैं तुम्हें नहीं बैठा सकती। एक वो टाइम था कि हम लोग इतनी लड़ाई करते थे कि मैं तो रो भी देती थी, हम लोग इतनी लड़ाई करते थे, हम लोग बहुत लड़ाई करते थे। एंड फास्ट फॉरवर्ड 10 years और आज हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और बहुत ही ज़्यादा रैंडमली हमारी दोस्ती हुई, पता नहीं कैसे हमारी दोस्ती हो गई, आई डोंट नो, बट हो गई। हम लोग को याद ही नहीं है द फैक्ट कि हमने नंबर कैसे शेयर हुआ, बस हमें इतना याद है कि हम समर वेकेशंस में बात करते थे एक दूसरे से, तो हमें इतना पता है कि समर वेकेशंस में हमारी दोस्ती हुई है, मतलब बेस्ट फ्रेंड वाली दोस्ती कि कॉल पे बात करना आधे घंटे, क्योंकि उस टाइम पे आधे घंटे बात करना भी बहुत बड़ी बात होती थी क्योंकि मम्मी का फ़ोन रहता था। एंड विद दैट फिर हमारी एक बीच में हमारी एक बार दोस्ती टूट भी गई थी, टूट इन द सेंस बहुत स्टूपिड चीज़ थी। आई एम श्योर जब वो ब्लॉग देगी तो वो भी हंसेगी वो चीज़ याद करके, बिकॉज वो चीज़ ही ऐसी थी कि वो बहुत ही स्टूपिड चीज़ थी, बहुत स्टूपिड चीज़ में लड़ाई करी थी। एंड आई जस्ट सेड कि ठीक है, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू। मेरा हमेशा का डायलॉग, मेरा आज भी वही डायलॉग है, बस ऑब्वियसली उस टाइम पे हमारा एक कॉमन फ्रेंड था, तो हमें कैसे ही कोई वो होने देता, एंड बहुत सारे हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे, तो उनका यही था तुम लोग इस तरीके से नहीं तोड़ सकते, क्या स्टुपिडिटी कर रहे हो, ये है वो है। एंड फिर मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि दैट इज़ वेरी स्टूपिड ऑफ मी, एंड मैं ऐसा नहीं कर सकती, इतनी छोटी बात पे तो एटलीस्ट नहीं कर सकती कोई रीज़न, बिकॉज शी वॉज वेरी डिफरेंट एंड आई वॉज वेरी डिफरेंट। मैं शुरू से ही इमोशनल रही हूँ, सेंसिटिव रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ें मेरे लिए मैटर करती थी, एंड मैं बहुत ज़्यादा बोली। बट नैंसी का नेचर हमेशा से ऐसा था कि शी वॉज केयर फ्री, वो बहुत ही बिंदास लड़की थी, वो उस टाइप की लड़की थी, वो तो सोचती भी नहीं थी, वो हर्ट कर देती थी लोगों को और सोचती भी नहीं थी उस बारे में कि मैंने कितना बुरा किया है, मतलब शी वॉज रूड, वेरी रूड। मैं डिपेंड नहीं कर सकती, ना ही मैं इसको अप और शुगर कोट कर पाऊंगी, बट शी वॉज लाइक दिस। उसकी पर्सनैलिटी थी वैसी कि कुछ भी होता था बोल देती थी। ओवर द टाइम शी चेंज्ड, मतलब आफ्टर कोविड आई थिंक, आफ्टर जब तक हमने 12th किया वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, मैं भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। मतलब आई वॉज दिस शाय पर्सनैलिटी, कुछ बोलती नहीं थी, बात नहीं करती, मेरी तो पूरी पर्सनैलिटी फ्लिप हो चुकी है। यूट्यूब चैनल बना रही हूँ, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। ठीक है, मैं बात नहीं करती थी, किसी से बात नहीं करती थी आगे से जाके, आई वॉज लाइक दैट। एंड उसके बाद से शी जस्ट चेंज हर सेल्फ, कि उसने रियलाइज़ किया कि उसकी बहुत सारी चीज़ें मुझे हर्ट करती हैं। एंड फिर उसने, अब मैं सोचने लगता है क्या ही बात थी, बट उस वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी वो चीज़। एंड आई वॉज शैटर्ड, आई वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड, मतलब मैं मतलब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। आई वॉज डन विद माई लाइफ, ठीक है, मैं बहुत डन हो चुकी थी। एंड उसने क्या किया, शी जस्ट सेड कि मतलब ऐसा हुआ है, एंड हाँ ओके, बहुत ज़्यादा मैंने फुटेज खा ली है रोने की वजह से, कट कर दूँगी सारा। तो उस टाइम पे मेरी लाइफ में ऐसा हो गया था, एंड मैं बस उसने मुझे बोला कि बस तू घर आ जा, तो मैं उसके घर चली गई क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। बहुत रो रही थी, मैं बस उसको पकड़ के रोई जा रही हूँ एंड बहुत रोई। और एक चीज़ मैंने मिस कर दी है, मैं बताती हूँ वो चीज़। सो आई वॉज एक्चुअली डीलिंग विद मेजर प्रॉब्लम इन माई लाइफ, और मेरा ऐसा था कि मैं उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलना चाह रही थी, बिकॉज समवट आई फेल्ट कि यार मैं नहीं छोड़ सकती, आई कैनॉट गिव अप, क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ मेरे लिए सब कुछ थी। एंड बट मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। दैट मूवी सोनू निकी स्वीटी का वो सीन नहीं है जब वो बोलता है कि या तो मैं या तो वो वाला सीन हुआ है हमारे साथ। क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू चूज़ कि मैं क्या करूँ। मैं मतलब मुझे करना वही था, मुझे पता था कि मैं जो मतलब अगर मुझे छोड़ना ही है, मुझे गिव अप करना ही, पर मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कैसे सोच लूँ। फिर शी सेड कि तू सोच ले, या तो वो या तो मैं। एंड आई जस्ट सेड कि ऑफ कोर्स यू, बिकॉज मुझे भी पता है कि वो गलत है, वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगी गलत इंसान के पास। बस्ट अरे यार चले जाओ यार, कब से तुम, बस हो गया, नहीं लेना किसी को कुछ। रोने भी नहीं दे रहा इंसान है। फिर जब हमारी बात होने लगी मई में,
एंड आई जस्ट शेयर्ड कि यार और मेरे पास कोई होप नहीं है और मेरे पास कोई वो नहीं है कि अब मैं आगे सोचूं अपनी लाइफ. आई थिंक आई शुड स्टॉप नाउ क्योंकि मुझे एक लौता सोल्यूशन अभी इस टाइम पे यही दिख रहा है. एंड शी सेड कि you have to live for me and for your father. क्योंकि उसको पता है मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा 2 ही लोगों से प्यार करती हूँ एटलीस्ट उस टाइम पे. तो मैं काफ़ी लोगों मेरी लाइफ में प्यार करने के लिए तो मैं 2 ही लोगों से प्यार करती थी. तो शी सेड कि हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, हम कुछ करेंगे साथ में, हम कुछ वी विल डू समथिंग अबाउट दिस, ये वो फलानी फलाना. एंड आई सेड कि हाँ कि और उसका हमेशा से ये रहा है कि वो कभी भी ये नहीं बोलती कि तुम कर लोगी या तुम मतलब बोलती है एट टाइम्स तक ज़रूर होती, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो यही बोलती है कि हम कर लेंगे कुछ, हम निकालेंगे सोल्यूशन निकालेंगे इस चीज़ का. शी नेवर ऑलवेज से कि हम करेंगे, हम निकालेंगे इस चीज़ का सोल्यूशन, हम सॉर्ट करेंगे इसको. एंड इट वॉज लाइक दैट. और फिर उसने मेरी बहुत हेल्प की बहुत सारी चीज़ों में, इमोशनली हो चाहे कुछ भी हो, बहुत सारी चीज़ें उसने मेरी हेल्प करी. और तभी वो लास्ट ईयर की वीडियो है जिसमें मैंने उसको सरप्राइज़ दिया था उसके घर पे आके एंड वो डेकोरेशन वगैरह प्री बर्थडे सेलिब्रेशन हमने लास्ट ईयर किया था. तो शी वॉज जस्ट शॉक कि मैं कैसे आई, बिकॉज आई वॉज सो बैड सिचुएशन कि मैं अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलती थी. मैं पूरे दिन अपने कमरे में ही रहती थी, बाहर नहीं जाती थी, किसी से बात भी नहीं करती थी. वो एक आइसोलेशन फेज था मेरा लाइक दैट. उसके बाद भी मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई लास्ट ईयर जब मेरे को बहुत ज़्यादा मैं वो हुई थी कि मतलब और भी चीज़ें हुई जिससे मुझे लगा कि यार मैं नहीं कर पाऊँगी, अब दिस इज़ इनफ, बहुत ज़्यादा हो गया है अब. क्योंकि पहले फैमिली में चीज़ें हुई, घर में चीज़ें हुई, वो सब तो ठीक था. उसके बाद मेरी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आने लगी. तो फिर आई सेड कि यार मैं इमोशनली बहुत वीक हो चुकी हूँ इस टाइम पे. बट वो एक फेज़ था, टचवुड मेरे सारे दोस्तों ने मेरे साथ किया था. दैट वॉज द फेज़ कि किसी ने मेरे को मतलब ऐसे वो नहीं करा कि सबने मेरा बहुत मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ दिया. तो कॉल पे मैसेज पे मिल के सामने से मुझसे मिलेंगे. इट जस्ट कम्फर्टेड मी सो मच. मुझे पता था कि अभी इसके साथ ये मेजर चीज़ हुई है और ये कोप अप नहीं कर पाई उससे अगर हमने इसके नहीं. एंड सच में उन्होंने बहुत हेल्प की इन एवरी पॉसिबल वे उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए. एंड आई एम थैंक्स टू ऑल ऑफ देम. बट मैं ये चीज़ हमेशा बोलती हूँ और मैं हमेशा बोलूँगी कि नैन्सी की जो जगह है एंड जो उसने मेरी चीज़ें करी है अभी तक, आई डोंट थिंक आगे कोई कर सकता है. फ्रेंडशिप, फीमेल फ्रेंडशिप्स एंड लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स, क्योंकि जैसा तुम उनके साथ एक घर बिल्ड करते हो अपना, वो तुम कहीं और किसी और के साथ नहीं कर सकते. एंड मेरी लाइफ में बहुत फ्रेंड्स हैं, मेरे लिए सारे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हैं. मैं किसी एक के भी बिना अपनी ज़िंदगी नहीं इमेजिन कर सकती. बट शी इज़ जस्ट स्पेशल एंड शी इज़ शी. मेरी लाइफ में जो वो है वो और कोई नहीं है और कोई वो भी नहीं सकता है. सो या दैट्स इट.